Assalamu alaikum and good evening to all of you. Today we are start a new chapter, second unit in our U2, and it is the fourth chapter in your book on the grasshopper and cricket. ठीक, this is a poem. It has been written by John Keats. In this poem, John Keats says that the happiness and joyful of music is can be heard in every season, whether it was winter, whether it was summer. ठीक है, जॉन किट ने लिखा हुआ एक पोएम है जिसमें जॉन किट कहता है कि नेचर की जो खूबसूरती है, नेचर की जो खुदा की जो कुदरत की जो कमाल है, खूबसूरती है, वो चाहे आप समर में हो चाहे विंटर में हो आपको सुनाई देगा। तो इसमें ग्रासहोपर और क्रिकेट के ज़रिए बयान करने की कोशिश किया है पोएम ने कि खुदा की कुदरत जो है हर शय में, हर चीज़ में बसती है। देयर द नेचर ऑफ गॉड पॉजेस इन एवरीथिंग, whether it was animal, whether it was any place, it can be there in everything. ठीक, if you have had any special experience with nature, share with your class. It could be about a place you visit, any creature you saw, etc. तुम्हें एक्सपीरियंस होगा किसी भी नेचर के साथ, कुदरत की जो चीज़ें हैं उनके साथ तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है अगर है तो शेयर कीजिए। चाहे वो किसी प्लेस, आप किसी जगह पे गए हैं कुदरती नज़ारा देखने के लिए, या किसी क्रीचर को देखा है, किसी एनिमल को देखा है जो आपको लगा कि ये कुदरत की एक कमाल चीज़ों में से है, तो आप एक्सपीरियंस अपना शेयर कीजिए। वी ऑल हैव बाय दिस बिजी lives today with so many things to do. आजकल हम बहुत बिजी होते हैं, बहुत सारा चीज़ें हमें करना होता है। एज अ रिजल्ट वी आर मिसिंग आउट ऑफ जॉयस एंड ब्यूटी ऑफ द नेचर हैज़ टू ऑफर। इसकी वजह से, बिजी होने की वजह से क्या होता है, कुदरत की जो नज़ारे हैं, कुदरत की जो मेहरबानी हम पे है, इनसे हम दूर होते जा रहा है। राइट यूर थाट्स अबाउट इट, अब अपना थाट लिखना है। यू क्लोज योर आइज एंड सडनली लाइक एलाइस इन वंडर, अपना आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए कि तुम एक ऐसी जगह पे पहुंचे, एलाइस इन वंडरलैंड। एलाइस इन वंडरलैंड एक ऐसी बुक है, एक ऐसी स्टोरी है जिसमें एक बच्चा जो है अपना आंखें बंद करती है और दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत होते हैं। You find yourself in a forest, तुम अपने आप को जंगल में पाओ। So different from those you have seen, तुमने जो देखा है उनसे बिल्कुल डिफरेंट जगह पे पहुंचे हो। Use your imagination and draw and write about this forest, अपना imagination, अपना जो ख्याल, अपने ख्याल में जो भी चीज़ें आता है उनको आपको कॉपी पे नोट करना है। About forest के बारे में, give the forest and the things it is interesting name, और फॉरेस्ट में जितने भी चीज़ें तुम्हें ख्याल आता है उनको एक नाम दीजिए। यह ठीक, यहाँ पे कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड आपको दिया गया है। पोइट्री ऑफ अर्थ कहते हैं सॉन्ग ऑफ नेचर, खुदा की जो कुदरत की जो सॉन्ग होता है उसको कहता है, जिसे उसकी तारीफ में जो लिखते हैं उसको। मीड मैदान को कहते हैं मीडो को। श्रिल्स होता है प्रोड्यूस अ हाई पिचेस प्रीचिंग साउंड, बहुत शोर आवाज़, शोर होना, आवाज़ तेज़ होना। ड्राउजीनेस होता है लेजीनेस या स्लीपीनेस, स्लैगनेस इसको कहते हैं। दिस पोएम इज ऑन नेचर बाई किट, खुदा की कुदरत के ऊपर लिखा हुआ एक पोएम है, किट्स ने लिखा है। द पोएट्री ऑफ आर्ट इज नेवर डेड, आर्ट की जो तारीफ में जो जितने भी लिखता है कभी ख़त्म नहीं होगा। व्हेन ऑल बर्ड्स आर फैंड विद द हॉट सन, जब हॉट सन आता है, सूरज की बहुत गर्मी होता है, तो सारी चिड़िया जो है फैंड भाग जाते हैं। एंड हाइड इन कूलिंग ट्रीज, और ट्रीज के छाए में बैठती है। अ वॉइस विल रन, उनके वॉइस जो है
भाग जाती है और वहाँ चिड़ियों की आवाज़ जब ख़त्म होती है, फ्रॉम हैच टू हैच अबाउट अ न्यू मॉर्न मीडो। अब उसके बाद क्या होता है, हैच होता है थिक बुश, बहुत सारे बुशेस से एक बुश से दूसरे बुश में, ए न्यू मॉर्न मीडो, नए मैदान में, दैट इज़ अ ग्रास हॉपर ही टेक्स द लीज। चिड़ियों के बाद एक ग्रास हॉपर का काम है कि वो इस खुदा की नेचर्स में जो आवाज़ है वो शुरू करता है। ही टेक्स द लीड, ग्रास हॉपर आगे बढ़ता है। इन समर लग्जरी, जब समर आता है हर तरफ हरियाली हो जाता है। ही हैज़ नेवर डन विथ हिज डिलाइट, वो कभी भी अपनी खुशियाँ एंड नहीं करते हैं, हमेशा खुशियाँ मनाते हैं, उसकी खुशियों की कोई सीमा नहीं होती है। when tired out with fun he rests at ease beneath some pleasant weeds, और बहुत सारे इंजॉय करने के बाद, बहुत सारे फन करने के बाद ये ग्रास हॉपर जो है वीट यानी कि किसी वीट के नीचे जाके आराम से रेस्ट करता है। ठीक है, ग्रास हॉपर के रेस्ट करने के बाद क्या होता है, द पोइट्री ऑफ आर्ट इज सीजिंग नेवर। पोइट्री ऑफ आर्ट जो है, आर्ट की जो पोइट्री है, आर्ट की जो तारीफ में जो भी लिखते हैं कभी ख़त्म नहीं होगा। ऑन अ लोन विंटर इवनिंग, विंटर की बात में, व्हेन द फ्रॉस्ट, जब सारा कुछ फ्रॉस्ट होता है, जम जाता है, हैज़ वॉट अ साइलेंस, हर तरफ साइलेंस हो जाता है, सब घरों में चले जाते हैं। फ्रॉम द स्टोव देयर श्रिल, फ्रॉम द स्टोव देयर श्रिल, स्टोव जो हम जलाते हैं घर में, देयर श्रिल्स, बहुत एक शोर की आवाज़ आता है। और ये आवाज़ किसकी होता है, द क्रिकेट सॉन्ग। क्रिकेट एक इंसेक्ट होता है, इस इंसेक्ट को क्रिकेट कहते हैं। क्रिकेट सॉरी, क्रिकेट के जो सॉन्ग है, इस इंसेक्ट की आवाज़ आपको सुनाई देंगे। इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर, इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर, जब सीटो जलाने के बाद इंक्रीजिंग जो वार्म जो है, गर्मी जब बढ़ने लगती है। एंड सीम्स टू वन इन ड्रॉजी हाफ लॉस्ट, जब the grasshopper among some grassy hills, and seems to one in drowsiness half lost, एक ऐसा लगता है जैसे कि लेजीनेस आ रहा है। द ग्रास हॉपर्स among some grassy hills, द ग्रास हॉपर जो ग्रासी हिल, जो हिल के ऊपर बैठे हैं, वहाँ बैठे होते हैं। और ऐसा लगता है कि ड्राउजीनेस जो लेजीनेस जो है, ऐसा लगता है कि ड्राउजीनेस हुआ है हर जगह। तो इसको कहते हैं, जॉन किट कहता है कि नेचर में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें इंजॉय करना चाहिए, चाहे वो कुदरत की प्लेस हो या कुदरत की क्रिएचर हो, किसी भी एनिमल हो या इंसेक्ट हो। इन सभी चीज़ों में हमें क्या नज़र आता है, खुदा की कुदरत नज़र आते हैं। ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे होते हैं, चाहे वो ग्रास हॉपर हो, चाहे वो क्रिकेट हो, उनकी साउंड कभी ख़त्म नहीं होता है। समर में ग्रास हॉपर साउंड करते हैं, विंटर में क्रिकेट साउंड करते हैं। तो ये जॉयफुल मोमेंट कभी ख़त्म नहीं होने वाली चीज़ है, अकॉर्डिंग टू जॉन किट। कल हम इसके एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।